नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों, कल रात को जब मैं ये सारा मैटर जब हुआ है उस टाइम पर मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाया और मुझे कई लोग, जब मैं सुबह उठा हूँ क्योंकि कल रात मैं बहुत थक गया था, थोड़ा सा लो भी फील कर रहा था, और अभी मैं जब सुबह देख रहा था इतने सारे मैसेज पड़े हुए हैं कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग आई है आमिर सिद्दीकी की और उसने ये सब चीज़ें बोली हैं और ये सब चीज़ें आप बात करो। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं, तो मैंने सोचा ये आपको पहले तो ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें आमिर सिद्दीकी का जो दोगलापन है वो तो वैसे भी 50 बार अपनी लाइन चेंज कर चुका है। उसकी वजह पता क्या है? वो एक चाबी वाला बंदर है, क्योंकि इसकी चाबी जो है ना वो बीड़ी के बंडल भर रहे थे और रमज़ान का महीना इनके लिए एक शील्ड की तरह आया। कहने का मतलब ये है कि इस मैटर का अगर रमज़ान के टाइम ये नहीं आता तो इन लोगों का असली रंग दिख जाता। यानी ये अपने आप को जानबूझ के अच्छा दिखा रहे थे। और ये सभी लोग जितने भी हैं बीड़ी के बंडल में, इसीलिए इनको बीड़ी के बंडल कहता हूँ क्योंकि ये वाकई में इस लायक हैं। ये लोग पीठ पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी खेल रहे थे, गलतियां ढूंढ रहे थे और उसको कानूनी सहारे के तौर पर उसको यूज़ कर रहे थे। अब जो कॉल रिकॉर्डिंग आई है उसमें बहुत सारी गालियां आमिर सिद्दीकी ने कैरी मिनाटी को दी है और उसने ये भी कहा है कि उसका एक डिस ट्रैक जो है वो आने वाला है और वो कौन ला रहे हैं इसके पीछे बैकिंग भी आप देख सकते हो। बहुत सारे आपने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे होंगे शुरुआत से लेकर। ये इनकी साजिश को दिखाता है ये किस हिसाब से अपना जो स्ट्रेटजी है वो चेंज कर रहे थे, अपना जो पल्लू है ना जिस पल्लू के पीछे छुपे हुए थे। तो मैं आपको बताऊं ये कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा और मेरे चैनल पर मैं गाली वगैरह का यूज़ नहीं करता हूं खुद भी, और मैं चाहता हूं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग से भी आपको ना पता लगे, लेकिन एग्जैक्ट जो भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे फैमिली के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं इस जो ऑडियो है इसको थोड़ा कट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत वीडियो आ चुके होंगे, ऑलरेडी आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन चुके होंगे, तो इसलिए एग्जैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुनने का कोई मतलब नहीं है। उसमें से मैं गाली वाला पार्ट हल्का हल्का एडिट कर दूंगा। मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है, ले लो मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है। कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तू गाली जो दे रहा है ना वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नहीं। मेरा नाम आमिर नहीं। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ। उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बनता है। उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा? और गाली गलौज करता है मेरा बाप। तो इनकी जो रंग है ना असली वो दिख गया। ये एक्चुअल में पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे, इनको बस एक रमज़ान का फ़ायदा लेना था। और दूसरी बात मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी ये सुन रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग इनका पक्ष लेने के लिए मुस्लिम पक्ष का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाइयों, इनका असली रंग आपने देख लिया है, ये किस तरीके के लोग हैं। तो इसीलिए इनको केवल इसलिए प्यार मत करो कि ये भी मुस्लिम है और आप भी मुस्लिम है, इस तरीके से इनको भाई मत बनाओ क्योंकि आपके भाई बनने लायक नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि इतनी गाली देने के बाद भी इस बंदे को यानी कैरी मिनाटी को इतना प्यार कर रही है पब्लिक, और आमिर सिद्दीकी जो मुंह से गाली नहीं निकाल रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, बहुत प्यार से हम्बल तरीके से कैमरे के सामने आ रहा था, उसको इतनी हेट क्यों मिल रही है? समझ रहे हो इसके पीछे का रीज़न क्या है? बंदे का असली रंग जो है ना उसकी आंखों में दिख जाता है। कैरी मिनाटी जो बंदा है ना उसको इसीलिए लोग प्यार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम देख करके प्यार नहीं कर रहे हैं। उसको लोग इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो बंदा सच्चा है, वो जो बोलता है वो सामने बोलता है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। उसने अपना कंटेंट डिलीवर किया, उसने यही अपना बाद में लाइव में भी कहा था, मेरा मकसद और कुछ नहीं था, जस्ट कंटेंट लोगों को डिमांड था, लोगों ने बोला और मैंने किया। लेकिन आमिर सिद्दीकी या जितने भी बीड़ी के बंडल हैं, आप इनकी लैंग्वेज, इनका सब कुछ देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, लेकिन ये इतने गंदे अंदर से कि इनकी गंदगी आपको पीठ पीछे दिखेगी। मुंह के सामने ये लोग बहुत अच्छे बनेंगे और इसीलिए लोग इनको इतना हेट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इतना अच्छा बनने के बावजूद भी अगर लोग इनको हेट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें कोई गलती है।
और बाकी जितने भी टिकटॉक में लोग हैं उन सबको हेट नहीं कर रहा है कोई भी। कुछ एक जो उटपटांग लोग हैं उनका मजाक बनता है। इवन यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे उटपटांग लोग हैं। आपको याद होगा कैरी मिनाटी ने ढिंचैक पूजा का भी किया है, दीपक कलाल का भी किया है, कई सारे और यूट्यूबर का भी किया है। तो ऐसा मत लो कि ये केवल टिकटॉक के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया था। टिकटॉक का जो भी और प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं बाकी बीडी के बंडल के अलावा, वो सभी कैरी मिनाटी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। तो समझ रहे हो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। जो बंदे को बोल रहा था कि अपने बच्चों को क्या बताएगा कि तुम्हारा बाप गालियाँ देता है, उस गाली देने वाले बंदे को लोग इतना प्यार कर रहे हैं और इनको इतना गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग इनके सपोर्ट में इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये मुस्लिम है और ये मुस्लिम पर्सनालिटी है, इसलिए लोग इनको हेट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंटरनेट के ऊपर लोग इनको हेट कर रहे हैं ना, उसका रीज़न इनकी सोच है, इनकी गंदी सोच है जो इस कॉल रिकॉर्डिंग से बाहर आ गया है। क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर काम करने में विश्वास रखते हैं, मर्दों की तरह सामने आकर बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो चेंजेस आए थे इस पूरी स्टोरी में, जैसे कि एजाज़ खान सामने आ गए और उसके बाद फिर उनको एक ही दिन में एहसास हो गया, अरे मेरे बेटा मुझे रात दिन से रो रहा है। तो उनका बेटा क्यों रो रहा है रात दिन से उस बंदे के लिए जो कि माँ बहन की गालियाँ देता है? उस बंदे में सच्चाई है, इसीलिए रो रहा है उसके लिए। वो जो सच्चाई है उसके खिलाफ बोलता है, चाहे वो यूट्यूबर के खिलाफ भी बोला है उसने, टिकटॉकर के खिलाफ भी बोला है। उसने बाबा राम रहीम को भी नहीं छोड़ा था, जो कि इतना पावरफुल बंदा था, जो अब जेल में है, लेकिन उस समय वो बाहर था, पावरफुल था, तब भी उसने बिल्कुल आवाज़ उठाई थी और उनको भी रोस्ट किया था। तो बंदे की जो गट्स है ना, उसको आपको सलाम करना चाहिए और ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो बात इसने कही आमिर सिद्दीकी ने, और इवन जो बीडी के बंडल हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि तुम लोगों का कैरियर अभी खत्म है। अभी जो डिस्ट्रैक्ट तुम लोग निकालने वाले हो ना, पीछे से तुम लोग बहुत हो, यानी ज़्यादातर तुम लोग पीछे से रह के काम करते हो। तो तुम्हारा जो भी डिस्ट्रैक्ट आने वाला है, पब्लिक तैयार रहो उस चीज़ के लिए। और एक बात और बता दूं कि इनका जो भी काम है ये पर्दे के पीछे होता है। और आपने देखा होगा कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है वीडियो, तो इनको उस चीज़ पर घमंड हो रहा है, जबकि ये डिसलाइक जो है उसको नहीं देख रहे हैं और जो कमेंट हैं उसको डिलीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक बंदा गालियां देता है, उनको प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है, और एक बंदे जो हैं बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको गालियां पड़ रही हैं। जितने भी ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन मत करो, और पब्लिक को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाओ फाइनेंशियली भी, क्योंकि ये लोग अपने आप को सेलिब्रिटी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर हैं। तो इनके जो नंबर हैं उससे किसको फर्क पड़ रहा है? सारी तो इनको गालियां मिल रही है, हेट मिल रही है। जो सच्चाई है वो ब्रांड्स को भी दिखनी चाहिए और इन लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनता जिसके साथ है आप समझ जाइए कि जनता की हेट आपको भी मिलने वाली है और आपके ब्रांड्स को भी मिलने वाली है। तो इसीलिए इन लोगों के साथ कोलैबोरेट मत करो। तो बस मुझे यही कहना था, बहुत सारी बातें मैंने आपको कह दी। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए